हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है। कल दोस्तों कुछ लेवल्स हमने दिए थे, आप लोग को याद होगा। और अभी हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों, ये एक लेवल था 24,000 का जो बहुत दिनों से ब्रेकआउट करने को तैयार था। और आज अगर हम अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आज की जो हमारी ओपनिंग रेंज थी वो लगभग लगभग आज का हाई 15 मिनट का और कल का हाई मार्केट निकल चुकी थी ऊपर, ठीक है ना। मार्केट निकल चुकी थी, कहाँ निकल चुकी थी, यहाँ से लेके अगर हम देखा जाए 50 मिनट और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया जहाँ पे आज के हाई निकल गया। उसके बाद मार्केट ने डीप रिटेस्ट करके मतलब 50% का 50 रिट्रेसमेंट का लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर निकलती है, प्रॉपर एक ब्रेकआउट देती है। उसके बाद आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक कैंडल और बनती है जो पावर कैंडल बनती है, जो सस्टेन करती है और इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जब हम लोग इस जगह पे अपनी एंट्री करते हैं, इस पावर कैंडल पे अगर हम अपनी एंट्री कर देते, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो चुका था, तो उसके बाद मार्केट क्या करती भाई, सारा दिन मार्केट इस रेंज के, ये भाई हमारा स्टॉप लॉस 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा बफर रख के लगभग 45 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस रख लिया। अब उसके दोस्तों पूरा दिन मार्केट एक रेंज में ही घूमती रह गई, मार्केट कहीं नहीं गई। और सडन हुआ क्या दोस्तों, 1:55 पे भी हमें एक ये सारी जोन को ब्रेक करने के बाद एक हमें ब्रेकआउट मिला। बट उसके बाद तुरंत क्या हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं की और तुरंत मार्केट जो है अपने लास्ट 3 दिन के हाई के नीचे आ गई मार्केट, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रैक्टिकल देखा जाए तो अगर किसी ने इस स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड यहाँ पे एंट्री किया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया है और फिर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया, ठीक है ना। तो निफ्टी का दोस्तों सिचुएशन आज की ये थी कि भाई आज जो है ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस लगा। ऐसा दोस्तों अक्सर होता है जब भी मार्केट में अगले दिन कोई अनऑफिशियल मतलब सडन सैटरडे संडे को छोड़ के कोई छुट्टी होती है तो हमेशा ऐसा होता है कि भाई प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है, ठीक है ना। और मार्केट एक रेंज में रोअर करती रह जाती है। अभी दोस्तों क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, कल के लेवल्स हमें मार्क करने, कल के लेवल्स हमको मार्क करने हैं। कल क्या, कल मतलब अब तो भाई 13 अप्रैल को ही मार्केट खुलेगी, मंडे को, ठीक है ना। 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी है, ठीक है। अब उसके बाद लेवल देख लेते भाई कहाँ काम करना। अब भाई दोस्तों ये जो रेंज है आज वाली, ये रेंज को टूटना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज का डे हाई और डे लो टूटना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में कोई ट्रेड बनेगी। तो हम लेवल मार्क कर लेते हैं 24,175, मतलब सॉरी 24,075। लॉन्ग कहाँ करेंगे, इस लेवल के ऊपर 24,075 इस लेवल के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम हाई मार्क कर लेते हैं, ये हमने हाई मार्क कर लिया। लो एक बार मार्क कर लेते भाई, लो क्या, बाकी सारे लेवल्स हटा देते हैं, इन लेवल्स का कोई मतलब नहीं है। लो मार्क कर लेते हैं, ये 50 मिनट ORB का हमारा जो है लो का जोन हो गया, ठीक है ना। अब ट्रेड कहाँ करेंगे भाई, देखिए शॉर्ट की जो ट्रेड हमारी बन रही है वो बन रही है आज के डेलो के नीचे, मतलब 23,850 के नीचे, ठीक है। 23,850 के नीचे ही अब हमारी डेलो की ट्रेड बनेगी, मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड बनेगी। तो शॉर्ट बिलो 23,850, 23,850, ठीक है ना। तो लॉन्ग हमारा यहाँ होगा और 23,850 के नीचे हमारा शॉर्ट होगा, ठीक। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये हमने हाई लो सारा कुछ मार्क करके हमने लेवल्स लगा लिए हैं और ये लेवल हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे निफ्टी का लेवल, कब के लिए भाई, 13 अप्रैल मंडे के लिए, ठीक है। इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, ये हमने डाउनलोड कर लिया निफ्टी का लेवल, ठीक। अब निफ्टी के लेवल के बाद आ जाओ बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल में क्या देखते हैं भाई, इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहां पर दोस्तों कोई राउंड नंबर का लेवल नहीं था और इस जोन का ब्रेकआउट भी हो चुका था, इस जोन का ब्रेकआउट भी हो चुका था, जो लास्ट वो था उसका ब्रेकआउट भी हो चुका। लेकिन इसमें भी दोस्तों मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ट्रैप किया है। ये जब 15 मिनट, ये 15 मिनट ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कैंडल रिवर्स होती है, फिर इस जगह पे हमें कंफर्मेशन मिलती है, बट ये रिजेक्शन कैंडल थी, इस पर हम एंट्री नहीं करते। बाकायदा जब दोबारा मार्केट रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलती है, हम इधर पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं इस पावर कैंडल पे। और दोस्तों मार्केट क्या करती भाई, उसी रेंज में घूमती रहती है, अल्टीमेटली आपको स्टॉप लॉस दे देती है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी सेम चीज हुई है, मार्केट मतलब एक छोटी सी रेंज में पूरा दिन घूमती रही है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं 13 अप्रैल के लिए और ये हमारा आज का हाई हो गया, ठीक है। और अब हम लो मार्क कर लेते हैं, ये हाई हो गया हमारा और ये लो हो गया, ठीक है। अब क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना। 56,000 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 56,000 के ऊपर अब हम काम करेंगे, ठीक है ना। 56,000 के ऊपर, लॉन्ग अबाउट 56,000 ये जोन ब्रेक होना बहुत जरूरी है।
इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट के लेवल लगा लेते हैं, शॉर्ट का लेवल लगा लेते हैं भाई आज का डे लो 55,200, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 55,150, इस लेवल के नीचे हम काम करेंगे। तो शॉर्ट बिलो 55,150 मार्क कर लेते हैं, शॉर्ट बिलो 55,150, 55,150, शॉर्ट बिलो 55,150, ठीक। बैंक निफ्टी का टेक्निकल लेवल हमारा ये लेवल्स लग चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, आप फटाफट से भाई सेंसेक्स में देख ले, सेंसेक्स में क्या हुआ, ठीक है ना। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स देख लेते हैं एक बार, सेंसेक्स BSE सेंसेक्स, ठीक है। आप सेंसेक्स में क्या करना है भाई, हमें 10 अप्रैल को, हमें फिर से पहले सबसे पहले 13 अप्रैल लगाते हैं, और बिल्कुल डिक्टो जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में मतलब जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ है, सेम चीज सेंसेक्स में क्या हुआ भाई, ये जोन पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर इसका हाई नहीं निकला, लेकिन इस कैंडल पे इसका हाई निकल जाता है। हम जैसे इस कैंडल पे हाई निकलता है, इस लास्ट स्विंग के स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगभग बन रहा है, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, मार्केट उसी रेंज में घूमती रहती है, तो लगभग इसमें भी अगर किसी ने ट्रेड ली होगी तो डैम से उसको स्टॉप लॉस लगा होगा, बिकॉज ऑफ पॉसिबल है कि भाई बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो गए होंगे, सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे, सोचा होगा भाई 3 दिन बैठ के प्रीमियम खाएंगे, फ्राइडे को माल बेचेंगे और मंडे को फिर भाई माल जो भी होगा नीचे जाके वापस बाय कर लेंगे, ठीक है ना। कहाँ काम करना है भाई, काम करने के लिए लॉन्ग करना है हमको 77,650, ठीक है ना। तो 77,700 कर लेते हैं इसको, 77,700 का जोन हमारा हो गया लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट कहाँ करना है भाई, शॉर्ट का जोन हमारा आज का डे लो लगा लेते हैं, ये हमारा आज का डे लो लग गया, ठीक है। शॉर्ट के लिए क्या है, 77,000 का लेवल दोस्तों है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हम काम कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। एक बार अपना 200 EMA देख लेते हैं कहाँ पर है, बिल्कुल दोस्तों 76,850 का लेवल है, इसके नीचे ही हम काम करेंगे भाई, 76,850, 76,850 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के ही हमारे लेवल लग गए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए।